जय हिंद। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन पास आउट वैसी छात्राएं जिनको अभी तक स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला है, उनका कई दिन से हमारे चैनल पर लगातार कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में उन लोग का अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिए। जिस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग का भी क्वेश्चन है, शायद इस वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाए, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला कमेंट एक सिस्टर लिख रही हैं कि दीदी प्लीज 17 से 20 सेशन है और 31 अगस्त को पेमेंट में डन दिखा रहा था और अब 5 सितंबर फिर से पेमेंट में इन प्रोसेस दिखा रहा है, प्लीज कुछ बताइए, प्लीज वीडियो बनाइए। जी बिल्कुल बना रहे हैं। तो देखिए, लगातार 2-3 दिन से बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि स्टेटस में पेमेंट डन तो दिखा रहा है, लेकिन अकाउंट में पैसा आया ही नहीं और ये ज्यादातर मामले 17 से 20 सेशन का ही है। तो देखिए, जैसा कि सिस्टर बता रही हैं कि स्टेटस में पहले पेमेंट डन दिखा रहा था, अब वापस 5 सितंबर से फिर से पेमेंट में इन प्रोसेस शो कर रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मेधासुर पोर्टल पर बहुत बड़ी तकनीकी समस्या हुई है और उस तकनीकी समस्या के कारण ही बहुत सारी छात्राओं का स्टेटस में पेमेंट डन करके शो करने लगा है, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आया है। अकाउंट में पैसा तो तभी आएगा ना जब पैसा ट्रांसफर किया जाए। तो देखिए, जिनका जिनका भी फाइनल स्टेटस में स्टेटस पेमेंट डन शो कर रहा है, वे कृपया करके कमेंट करके हमें सूचित करें कि पेमेंट डन के बाद यूटीआर नंबर दिया गया है या नहीं। अगर यूटीआर नंबर नहीं दिया गया है, ट्रांजैक्शन का डेट नहीं शो किया गया है, सिर्फ पेमेंट डन ही शो कर रहा है और उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि ये तकनीकी समस्या है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी और वापस से आप लोग का भी स्टेटस इन प्रोसेस शो करने लगेगा, जैसा कि इस सिस्टर का किया है और इन प्रोसेस शो कर रहा है। तो बिल्कुल भी ना घबराइए। जिस दिन विभाग के तरफ से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा और फाइनल स्टेटस में कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। स्टेटस में पेमेंट डन शो करेगा, यूटीआर नंबर मिलेगा और ट्रांजैक्शन का डेट भी यहाँ पर दिया जाएगा और किसी कारणवश अगर किसी का पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो उसका यहाँ पर रीजन भी लिख दिया जाएगा। बहुत लोग इस फेल्ड पेमेंट रीजन को देख करके घबरा जाते हैं कि कहीं हमारा पेमेंट तो फेल्ड नहीं ना हो गया। तो जी बिल्कुल नहीं, अगर फेल्ड होगा तो उसका कारण यहाँ पर दर्शा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि स्टेटस में पेमेंट डन शो करने और अकाउंट में पैसा न मिलने के कारण जितने लोग भी परेशान थे, उनके परेशानियों का हल मिल गया होगा, उनको थोड़ी बहुत राहत मिली होगी। अगर मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिसके थ्रू आप लोग को पता चले कि आखिर किस दिनांक को आपका पेमेंट एक्चुअली में डन होगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अब देखिए, अगला कमेंट एक सिस्टर लिख रही हैं कि दी मेरा पेमेंट रिजेक्ट हो गया आधार डी सीट के वजह से, तो मैंने यूडीएआई पे चेक किया तो मेरा दूसरा अकाउंट इनएक्टिव, तो मैंने वही अकाउंट सीड करवा लिए, बट जो अकाउंट दे रखे हैं वे सीडेड नहीं था। तो दीदी मैं चाहती हूँ मेरे कमेंट्स पर वीडियो बनाइए, मेरा दूसरा अकाउंट भी था तो मैं उसी को ही एक्टिव करवा ली हूँ, तो दीदी रुपया आएगा ना? जी बिल्कुल आएगा। तो देखिए, फॉर्म भरते वक्त आप कौन सा अकाउंट नंबर दे रही हैं उससे मतलब नहीं है, आपका आधार नंबर मिलाया जाएगा और जिस बैंक अकाउंट के साथ सीड होगा पैसा उसी में चला जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए और बिल्कुल ही परेशान ना होइए। अब देखिए, नेक्स्ट कमेंट है कि मैंने आधार सीडिंग करवा लिया है फिर भी रिजेक्टेड शो कर रहा है, रेडी फॉर पेमेंट भी शो कर रहा है। तो देखिए, ये तो आम समस्या हो गई है मेधासुट वेबसाइट की कि बहुत सारी छात्राओं का अकाउंट स्टेटस रिजेक्टेड शो कर रहा है और कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ही वेरीफाइड शो कर दे रहा है। तो इसको लेकर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट वगैरह सब कुछ सही है तो ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए प्लीज। अब देखिए, नेक्स्ट कमेंट है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद कितना दिन के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड आता है। तो देखिए, नियम तो है कि 1 सप्ताह के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है और यूजर आईडी पासवर्ड तभी आता है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। तो आप 1 सप्ताह वेट कीजिए, अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट प्लस पर क्लिक कीजिएगा, कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि गेट यूजर आईडी आफ्टर वेरिफिकेशन, यानी कि अब वेरिफिकेशन के बाद आप लोग यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ से प्राप्त कर सकती हैं। तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, हम क्लिक करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कीजिएगा और यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिएगा और उसके बाद गेट यूजर आईडी पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड चला जाएगा, अगर आप लोग के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया है तो इस तरह से आप लोग भी अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्राप्त करके अपने फॉर्म को फाइनलाइज कर सकती हैं और स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकती हैं।
अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, रिकॉर्ड नोट फाउंड आता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार फिर से अपना सारा डिटेल सही से दर्ज कीजिए, उसके बाद भी नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपका पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड है कि नहीं। चेक करने के लिए आप इस प्रोसेस को अपना सकती हैं। यहाँ पर लिखा गया है रिपोर्ट प्लस, तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। अब देखिए रिपोर्ट प्लस पर क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। नीचे में देखिए लिखा गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर दर्ज करके सर्च पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम क्लिक करके दिखा देते हैं। तो जैसे ही सर्च पर आप लोग क्लिक करेंगी, सर्च पर जैसे ही आप लोग क्लिक करें तो आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगी। तो यहाँ पर आप लोग का रिजल्ट अवेलेबल दिखाएगा। देख लीजिए लिख रहा है कि योर रिजल्ट इज अपलोडेड ऑन द पोर्टल, काइंडली विजिट द लिंक। ये लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है फॉर कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन इन द पोर्टल। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकती हैं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल शो करता है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है तो आप जरूरी कागजातों के साथ यूनिवर्सिटी जाइए। यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका रिजल्ट जैसे ही पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि मेरा लिस्ट 8 में करके फिर रेडी फॉर पेमेंट कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत सारी छात्राओं के साथ ऐसा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। आगे इन्होंने लिखा है कि मेरा SBI का जनधन अकाउंट है जो सीडिंग है DBT से। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में सीड के लिए एप्लीकेशन दिए लेकिन नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं, प्लीज रिप्लाई दे। जी बिल्कुल, तो देखिए अगर आपका आधार नंबर SBI के साथ ऑलरेडी सीड है, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा का डिटेल्स दिया है तो उससे मतलब नहीं है। आपका आधार नंबर देखा जाएगा और जिस बैंक अकाउंट के साथ सीडेड पाया जाएगा पैसा उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस बात से आप सुनिश्चित हो ले कि आपका SBI करंट में एक्टिव है कि नहीं, KYC कंप्लीट है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो पेमेंट फेल्ड या रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही चेक करके सब कुछ रेडी रखिए ताकि पेमेंट आने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि सेकंड क्लास को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जी बिल्कुल मिलेगा। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान या कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किया है तो चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे आपने फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन पास किया हो, चाहे सेकंड क्लास से, आपको 50,000 के स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा ही। तो आप बिना देरी किए जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर ले ताकि आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि जब ये यूजर आईडी से लॉगिन करती हैं तो इनवैलिड बताता है, और जब ये रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपना स्टेटस चेक कर रही हैं तो इनका अकाउंट स्टेटस रिजेक्टेड बता रहा है और फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट बता रहा है। तो ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए, तो ऐसे में आपको वेट करना चाहिए। अगर आपका अकाउंट वगैरह सब कुछ सही है तो कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक वेरीफाइड शो कर देगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रही बात यूजर आईडी इनवैलिड शो करने की, तो कभी कभी तकनीकी समस्या के कारण ऐसा होता है। तो आप कुछ घंटे बाद ट्राई कीजिए, आपका सब कुछ शो करने लगेगा, आप ज़्यादा परेशान ना होइए। अब देखिए इसी कमेंट का रिप्लाई देते हुए एक सिस्टर लिख रही हैं कि सेम प्रॉब्लम है मेरा भी। कोई बोल रहा है दोबारा अप्लाई करना होगा, तो कोई बोल रहा है खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो जी बिल्कुल, खुद ब खुद ही ठीक होगा, दोबारा अप्लाई नहीं करना है। जब तक कि फाइनल स्टेटस से आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाता है आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती हैं। दोबारा अप्लाई करेंगी तो होगा ही नहीं, तमाम तरह के एरर आपको देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित जो भी संदेह आप लोग के मन में है वो संदेह दूर हो गए होंगे। कि नेक्स्ट कमेंट है कि फादर्स नेम मिसमैच वालों का क्या होगा, तो उनको रीअप्लाई करना होगा। तो बेशक ये सच है कि बहुत बार रीअप्लाई करने के बाद भी बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिया है तो आपको रीअप्लाई ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हुई, रीअप्लाई कर दीजिए। उम्मीद करेंगे कि इस बार आप लोग के फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि अदर स्टेट का यूनिवर्सिटी क्यों नहीं शो कर रहा है। हम बिहार के हैं और कहीं दूसरे स्टेट से ग्रेजुएट हैं, तो क्या हम इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं? अगर उठा सकते हैं तो कुछ हेल्प कीजिए। ये जरूरी है मैम कि यूनिवर्सिटी बिहार का ही हो। तो जी बिल्कुल, बिहार का ही यूनिवर्सिटी हो, बिहार का ही कॉलेज हो और स्टूडेंट भी बिहार का ही हो, क्योंकि रेसिडेंस भी लगता है।
तो अगर आप दूसरे स्टेट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लाभ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसके अलावा भी किन्हीं को किसी प्रकार का क्वेश्चन करना है, साथ ही वे लोग चैनल पर न्यू हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के क्वेश्चन का आंसर हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।